देवताओं ने प्रस्ताव रखा, कहा सुखदेव जी उस प्रस्ताव को सुनकर के हंसने लगे। देवता लोग कहते हैं कि आप जो हम अमृत का कलश लाए हुए हैं ना, ये अमृत निकाल करके आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे इसकी मृत्यु का भय दूर हो जाए। और ये जो भगवत रूपी कथा है, भगवत रूपी जो गंगा है, उस कथा को आप हमें श्रवण करा दीजिए। इस प्रकार की बात जो है वो देवता गण जो है वो श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न जो था वो अमृत ही प्रकट हुआ था, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आवाहन किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, बिना मतलब के ही कि कोई इतनी कीमती वस्तु कैसे देगा। परंतु जब उसके बदले में भागवत जैसी गंगा, भागवत जैसी कथा पान करने को मिल रही है, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत कितना दुर्लभ है। तो वह भगवत व्रत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। बताइए, अमृत किसी के पास है तो अमृत कभी किसी को कोई देगा? नहीं देगा। पर अमृत के बदले अगर भगवत रूपी गंगा हमको श्रवण करने को मिल रही है, भगवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए मिल रहा है, तो निश्चित तौर से देवता की जगह अगर आप लोग भी होते ना तो अमृत का कलश दे देते और यही कहते कि हमको भागवत सुना दीजिए, जिससे हमारी मुक्ति हो जानी है। क्योंकि देवता लोग जो होते हैं ना, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते। उनको मालूम है कि अमृत जो है इससे हमारा कल्याण नहीं होना है, पर कहीं ना कहीं भागवत रूपी गंगा से हमारा कल्याण हो जाना है। आज अपना अमृत रख दिया और सामने के लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में हमें यह भगवत कथा जो है, भगवत रूपी कथा है जो, उसे हमें सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से सोता बनकर के आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर के यहाँ पर आए हुए हो, इसलिए अब तू ठग बन करके आए हुए हैं। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में अगर करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठगा ही कहा जाएगा। अरे भागवत जी का कोई मूल्य है क्या? संसार की समस्त वस्तुएं सिर्फ कांच का टुकड़ा है भक्तों, और जो भगवत रूपी गंगा है वो एक बहुमूल्य मणि है। ये मणि भी हर भक्त के घर विराजमान नहीं होती है। जिसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है, उसी के घर में भगवत रूपी मणि जो है वो विराजमान होती है। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथामृत करोड़ों की मणि है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच का मणि, हाँ ब्रह्मरातो विचारे वा तदा देव जहांस्ता। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया पर दिया नहीं। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल करके निर्णय लिया कि हर दृष्टि से कथा ही दिव्य है, जहां पर विष्णु रथ परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हो। ऐसे श्रोताओं और वक्ताओं को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर के परीक्षित जी को कृपा प्रदान की। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया, तब मां के गर्भ से 12 साल बाद श्री सुखदेव जी महाराज आए तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला और ठगने वाला कोई नहीं हो सकता है। इन 7 दिन की कथा में यजमान को यानी श्रोता को और वक्ता को कोई ठग नहीं सकता। जो यजमान कहेंगे वही पूरी पब्लिक करेगी।
और जो वक्ता कहेगा वही पूरी पब्लिक करेगी, है ना। पूरे वक्त वही करते हैं। भागवत जी प्रत्यक्ष उदाहरण है। वक्ता और श्रोता तो कोई छलने वाला इस संसार में नहीं है, क्योंकि ये दोनों मां के गर्भ में भगवान की कृपा का धारण कवच धारण करके प्रकट हुए हैं भक्तों। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले ये देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर के क्या परिणाम हुआ। सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 7 दिन की कथा से क्या परीक्षित का कल्याण हुआ है। तो आइए हम कथा को श्रवण कर रहे हैं कि परीक्षित की कथा सुनकर के क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिरकार भागवत की क्या विशेषता है। तराजू तो एक तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्म शास्त्रों को रख करके उठा करके देखा। एक तरफ तराजू में सभी ग्रंथों को रख दिया, 17 पुराणों को रख दिया, चारों वेदों को रख दिया, सभी शास्त्रों को रख दिया और एक तरफ सिर्फ भागवत जी को रखा। और जब तराजू को उठाया गया तो सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर उठा हुआ था, परंतु महात्माओं ने घोषणा कर दी कि साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। क्योंकि भागवत जी के पन्नों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इसमें इतना वजन हो, क्योंकि जिन पन्नों पे और जिन शब्दों में श्री बाके बिहारी विराजमान हो जाए वो सचमुच उसका परला जो है वो भारी ही होगा भक्तों। भागवत जी में वो शक्ति है कि जहाँ 17 पुराणों को एक तरफ रख दिया गया, सभी शास्त्रों को रख दिया गया, सभी उपनिषदों को रख दिया गया, पर वो परला जो था ऊपर को उठा हुआ था और सिर्फ जिस तराजू के परले पर भागवत जी को रखा गया था वो परला नीचे ही था। अद्भुत कथा भागवत जी में अद्भुत जो है भगवान बाके बिहारी जो एक एक शब्दों पर विराजमान है और भगवान को उठाने वाला या भगवान को हराने वाला या भगवान को तौलने वाला इस धराधाम में कौन हो सकता है भक्तों। तराजू से नाप करके ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हमको प्राप्त हो रहा है कि भागवत जी का जो पलड़ा था सबसे शक्तिशाली परमगत को इस जीवन को संवारने वाली और इस भवसागर से अगर पार करने वाली कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा ही है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद ही समाये हुए हैं भक्तों। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। सूत जी ने प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 8 दिन में भी तो सुन सकते हैं, 6 दिन में भी तो सुन सकते हैं, 7 दिन में ही कैसे कथा को सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई? सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन स्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना और क्यों सुना, कृपया करके बतलाने का कष्ट करिए। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन और पूजन आदि सबको एकांत में ही करना चाहिए। पर सत्संग का एकांत में थोड़ा ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रेण जीवना, संतों का, महापुरुषों का, ब्राह्मणों का जीवन जो है कथा मात्रेण जीवना, कथा ही उनका सार है, कथा ही उनका जीवन है। पर जैसे ही नारद जी के
निकट आए हुए देखा तो बड़ा आश्चर्य किया, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आ रहा था। और सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंता दूर है, बड़े आश्चर्य हो रहा है। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महा कृपण का धन चला गया हो। गत वितो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया है? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। हमारे जो भाग्य में होगा, जो किस्मत में होगा, वो घर बैठे ही आ जाएगा। उसके लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्तों, जो भी है, हमने कहा है भाग्य से ज्यादा और किस्मत से कम ना तो कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। इसलिए धन धन धन, हाय पैसा, हाय पुत्र, हाय बेटी करने से कुछ, हाय बिहारी, हाय ठाकुर, हाय राजा रमन, ये करिए, यही आपके साथ जाएंगे वहां तक, सब धरा का धरा रह जाएगा। कुछ भी धन यहाँ पर जो है वो अपना नहीं है। संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? उसके लिए वृंदावन जाना होगा। संतों का जो धन है ना, वो वृंदावन में ही पता चलता है कि संत महात्माओं का जो धन है वो क्या है। और आप लाखों करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठा कर लीजिए, पर जो धन वृंदावन में प्राप्त होगा ना, वो आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता वो धन। इनमें से जितने भी भक्त बैठे हैं, कभी कोई वृंदावन गया है? काफी लोग गए, वृंदावन गए, वहां से आपको कोई धन मिला है? कौन सा धन मिला है? अगर वहां जाकर के आपने संतों की संगति की होगी, है ना, तो निश्चित तौर से आपको धन मिला होगा। संतों की संगति, संतों की संगति ये नहीं कि अब पता चला 24 घंटे महाराज जी के पीछे ही घूम रहे ना, भगवत चर्चा। क्योंकि एक संत महात्मा, एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो भगवान से मिलाने का परम साधन है। जब तक हम संतों की संगति नहीं करेंगे, जिस प्रकार कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। अगर जीवन में गुरु नहीं है ना, तो वह हमें इस भवसागर से पार नहीं करा सकता है। वही हमें बता सकते हैं किस मार्ग में चलना जरूरी है, किस मार्ग में चलना हमें नहीं चाहिए, किस मार्ग में चलना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या गलत है। ये गुरु, एक संत, एक महात्मा, एक ब्राह्मण ही आपको सलाह दे सकता है। क्योंकि प्रत्यक्ष है, इस भजन के माध्यम से आप सुनेंगे कि मेरा और आपका बस उद्धार नहीं होगा। अरे अगर प्रहलाद जी का उद्धार हो सकता है नारायण 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 कहते हुए, गुरुदेव के पास रहकर के अगर प्रहलाद जी का नारायण नारायण कहते हुए उद्धार हो सकता है, ध्रुव जी का हो सकता है, तो रघुवंशी परिवार में जो कथा का आयोजन किया गया है, उस कथा में विराजमान और इस ध्वनि विस्तार के अंदर से कथा सुनने वालों का भी कल्याण हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हीरा है हो ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लगना पड़ेगा, संत की, गुरु की चरण कमल को पकड़ना पड़ेगा, तभी भक्ति को प्राप्त होगी, तभी भक्ति हमें प्राप्त होगी। नारद जी सभी तीर्थों में भ्रमण करते 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 भगवत ऋषियों के बीच बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा, ऐसा मन में विचार करके संसार में सर्वत्र घूमे और कह रहे हैं कि मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवा मादिदशम तीर्थेषु भ्रमाण इतस्तुतु। जो समस्त भूमंडल मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि अब चलो संतों के पास चला जाए, संतों के यहाँ शांति मिलेगी। पर संतों के पास भी जब नारद जी महाराज पहुंचे, तो इस कलयुग में जब संतों के पास कोई व्यक्ति पहुंचता है तो क्या देख रहा है? बड़े बड़े आश्रम बने हुए भक्तों, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों में कथाएं हो रही हैं। जिनके पास धन है वही व्यक्ति सबसे आगे आकर के कथा को श्रवण कर रहा है। कहा जा रहा है कि फलाने जी जो है वो सन्यासी है, पर सबसे ज्यादा भीड़ वहीं दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि फलाने जो व्यक्ति हैं वो ब्रह्मचारी है, पर सबसे ज्यादा बाल गोपाल उन्हीं के यहाँ घूम रहे हैं इस कलयुग में। ये समय है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं संतों के पास भी गया तो भी मुझे आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तपसी धनवन दरिद्र ग्रही कल कौतुक तान जात कही। तरुणी प्रभुता कहे इस श्लोको बुद्धिदायका और कन्या विक्रमो लोभा दम पीताम कलकनम। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तभी हो रही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी जो है वो बहू और बेटे को दे रखी है। संतों के पास क्या है? आज परमात्मा भी धन से मिल रहा है भक्तों। आपके पास पैसा है तो भगवान घर तक चले आएंगे। अरे आप अपने बीच से ही देखिए कि आज घर गृहस्थी जीवन में जब तक माता पिता ने चाबी जो है लौकर की अगर वो बहू बेटे को दी हुई है, तब तक तो खूब चरणों की सेवा होगी सासू मां की और ससुर जी की। पर और जहां सर्वाधिक प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चढ़ावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में। जिस घर में पत्नी की राय लेकर के ना चला जाए भक्तों, उस घर का विनाश ही होता है। जिस घर में अर्धांगिनी, क्योंकि पत्नी जो है वही घर की लक्ष्मी है, अगर उसकी राय लेकर के ही कोई कार्य ना किया जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी जो बुद्धि होगी वो विपरीत हो जाएगी, क्योंकि विनाश निश्चित हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी ही नारायण को बताएगी कि कहां चलना है। नारायण लक्ष्मी को नहीं बताएंगे कि तुम इसकी जेब में जाना, क्योंकि जहां लक्ष्मी विराजमान हो जाएगी ना, वहां नारायण अपने आप दौड़े चले आ जाएंगे। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मी से ही संभव हो पाया है। और जब लक्ष्मी यहां लग गई है तो नारायण अपने आप आकर के विराजमान हो गए। कल क्या नारायण यहां विराजमान थे? नहीं थे। तो जब लक्ष्मी जी इस पंडाल में पूरे लगी, कलाकारों के पास लगी, ब्राह्मणों के पास लगी, और ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इस मैदान में जब लक्ष्मी लगी तो नारायण आज अपने आप आकर के व्यासपीठ में विराजमान हो गए। कहने का तात्पर्य, घर की लक्ष्मी की राय लेकर के जो घर चलता है, जो पुरुष चलता है, उसका घर घर नहीं रहता, उसका घर वृंदावन धाम बन जाता है, जहां पर राधा रानी विराजमान हो जाती हैं और भगवान जो पति होता है वो भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है। इसलिए
घर की जो लक्ष्मी है उसकी राय लेकर के आप सभी जो है उस कार्य को करें। जब लक्ष्मी की राय लेकर के काम करेंगे तो कोई भी कार्य फेल नहीं होगा भक्तों। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो, ये कलयुग की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा हो नहीं रहा है। जब तक माता पिता चाबी दिए हुए, बैंक अकाउंट दिए हुए, जब तक ही पुत्र जो है वो सेवा करता है, नहीं तो वृंदावन में अनेक वृद्धाश्रम बने हुए हैं, वहां पर भेज देता है। भक्तों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, और मैं उन सभी से भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, मैं कहना चाहता हूं उनसे, आप सभी वृद्धाश्रम न बनवाएं, आप सभी वृद्धाश्रम न बनवाएं। मैं कहना चाहता हूं सभी से कि जो वृद्धाश्रम बनवाने का सोचते हैं ना, और ये कहते हैं कि जिन पुत्रों की, जिन माओं के पुत्र जो हैं, अगर उनसे सेवा ना हो पाए तो वो इस वृद्धाश्रम में भेज देना। तो मैया, मैं कहना चाहता हूं कि आप उनसे ये कहिए कि वो ऐसी अमृतमयी कथा और ऐसा ज्ञान आपको दें कि आने वाले समय में, इस कलयुग में ही कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद इस पूरे भारतवर्ष में एक भी वृद्धाश्रम न बने। उन बच्चों के अंदर ऐसी बुद्धि और विवेक दीजिए परमात्मा कि वो भक्त जो है वो वृद्धाश्रम न बनवाए। अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बुद्धि को ही चेंज कर दीजिए। भाई, आप और हम चर्चा करते हैं वृद्धाश्रम के विषय में। हमने जब संतान जानेगी आपके कि फलानी जगह वृद्धाश्रम बना है, तभी तो वो अपने वृद्ध माता और पिता को वृद्धाश्रम भेजेगी ना। तो वृद्धाश्रम बनाना ही जब हम बंद कर देंगे तो क्या कोई पुत्र अपनी माँ को रोड में छोड़ करके आ जाएगा क्या? प्रयास कीजिए कि वृद्धाश्रम बने ही ना। हर एक पुत्र के अंदर भगवान की कृपा से ऐसी भावना जागृत हो कि वृद्ध आश्रम बनाने की आवश्यकता ना हो। वो पुत्र जो है उस वृद्ध आश्रम में को अपने घर में ही वृद्धाश्रम बनाए और उस वृद्ध माता की सेवा अपने घर पर ही करे। ये तभी संभव हो सकता है भक्तों, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे भक्त कहते हैं कि वो महाराज जी आप कोई आश्रम बनवाएं, वृद्धाश्रम ना, तो बुढ़ापे के लिए हमको वहीं रख लीजिए, क्या पता। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप ये कहिए कि महाराज जी आश्रम मत बनवाइए, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो आश्रम को ही हमारे घर पे लाकर के कथा श्रवण करा दीजिएगा। ऐसी सोच रखिए आप लोग सोचो, क्योंकि आपके मन में एक भावना उत्पन्न हो चुकी है, अरे बच्चे साथ नहीं देंगे तो वृद्धाश्रम तो खोले हुए, वहां पैसा भी नहीं लगता है और सेवा भी होती है। भक्तों, आकर के देखिए कभी वृंदावन में की क्या स्थिति निर्मित होती है। बहुत किस्मत वाले हैं वो पुत्र जिनके माता और पिता है, और बहुत किस्मत वाले हैं वो माता और पिता जिनके पुत्रों को सेवा करने का परम सौभाग्य मिलता है। आजकल यात्राएं चल रही हैं चारों धाम की, ट्रेनें चल रही हैं चारों धाम की, भक्त चारों धाम करने जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि चारों धाम ना जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा मत कीजिए, इस व्यासपीठ की परिक्रमा मत कीजिए। अपने माता पिता जब बुजुर्ग हो जाए ना आपके, तो उनको भगवान के मंदिर पर बैठा करके उन्हीं की 4 परिक्रमा कर लेना, चारों धाम की यात्रा हो जाएगी भक्तों। क्योंकि अगर इस भवसागर से कोई पार कर सकता है तो लक्ष्मी स्वरूपा माँ के चरण ही आपको भवसागर से पार कर सकते हैं। और पिता के रूप में पिता के चरण पकड़ेंगे तो वही पुत्रों के लिए, वही बच्चों के लिए, वही बेटों के लिए भगवान नारायण के चरण कमल हैं, उसको पकड़ करके आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और जिस पुत्र ने अपने माता पिता का अपमान किया है, वो भले आपके हमारे सामने बोले नहीं महाराज जी हम तो पिताजी को इतना मानते, माँ को इतना मानते कि और कोई माने नहीं सकता। अगर आपने अपने जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य, अगर 1 सेकंड भी सच्चे मन से अपने पिताजी से आपने चर्चा की है और उनकी सेवा की है तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। वही पुत्र इस संसार में दुखी है जिसने अपने माता पिता का परित्याग किया है। जिस पुत्र ने पड़ोसी से राय ली है वही व्यक्ति का काम जो है वो बिगड़ा है।